जय हिंद दोस्तों। मैं आपका अपना विकास स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकास एकेडमी। दोस्तों, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास नंबर 28 है। इससे पहले 27 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो क्लासेस अभी तक वॉच नहीं की हैं तो चैनल में बनी हुई प्लेलिस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जा करके वो सारी क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कि बिल का बड़ा भाई है। बिल का बड़ा भाई यानी बुड़ है। ठीक है, तो इससे पहले जो क्लास हुई थी वो बिल के ऊपर हुई थी कि बिल का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं थोड़ा बुड़ का यूज। चलिए दोस्तों, देखते हैं बुड़। तो बुड़ के अगर यूज की हम बात करें तो बुड़ का जो यूज है, बुड़ जो है बिल का पास्ट टेंस है। बुड़ जो है बिल का पास्ट टेंस है। जैसे बिल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता था, ठीक है, सेम बुड़ का जो प्रयोग है वो पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक है, और कुछ रेयर कंडीशंस हैं जहां पर हम बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बुड़ के प्रयोग को। जैसे एक तो अगर बात करें इसकी, तो ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। पास्ट टेंस में बिल के पास्ट टेंस के रूप में, बिल के पास्ट टेंस के रूप में। ठीक है, और अगर हमें कहीं रिक्वेस्ट करनी है, बहुत ही ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, बुड़ का यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज की क्या है, प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, संभावना है, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज की इच्छा है, किसी चीज की क्या है, इच्छा है, विश है, तो विश के लिए भी, इच्छा के लिए भी क्या कर सकते हैं हम, बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। हमें किसी को इनवाइट करना है तो इनवाइट के लिए भी, इनवाइट निमंत्रण जैसे आप बोल देते हैं हिंदी में, निमंत्रण के लिए भी बिल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रीफरेंस है, किसी चीज को आप प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रीफरेंस, प्राथमिकता, तो प्राथमिकता के लिए भी क्या है, बुड़ का प्रयोग हम कर सकते हैं। बिलिंगनेस है, बिलिंगनेस, बिलिंगनेस किसी चीज की तत्परता के लिए, किसके लिए, तत्परता के, तत्परता के लिए भी। ठीक है, और कुछ पास्ट की हैबिट्स होती हैं, पास्ट हैबिट होती हैं, उनके लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट्स यानी भूतकाल की आदतों के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अनरियल कंडीशंस वगैरह के लिए भी, अनरियल कंडीशंस, अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन जिसको आप कहते हैं अवास्तविक कल्पना, अवास्तविक कल्पना, अवास्तविक कल्पना के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप किसी को रिफ्यूज कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, तो इनकार के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज के लिए भी, इनकार के लिए भी बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। किसी चीज के लिए आप डिटरमाइंड हैं, डिटरमाइंड है, तो डिटर्मिनेशन के लिए भी, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय, तो वहां पर भी आप बुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बुड़ का प्रयोग आप इन कंडीशंस में कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अगर मैं बात करूं बुड़ के प्रयोग की, तो बिल से ज्यादा फॉर्मल माना जाता है बुड़ का प्रयोग। यानी अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में जो यूज है बुड़ का, उससे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है बिहाफ ऑफ द
बिल, यानी बिल की जगह पर वुड को ज्यादा आप कह सकते हैं कि पोलाइट में बहुत ही ज्यादा वुड को यूज कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से यूज करते हैं वुड का। जैसे हमें कहना है कि हमें किसी से रिक्वेस्ट वगैरह करनी है, ठीक है, रिक्वेस्ट वगैरह करनी है, जैसे आप क्या अपना पेन दे दोगे, क्या अपना पेन दे दोगे, या क्या अपनी किताब दे दोगे, ठीक है, बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट हमें करनी है, तो वहां पर हम वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे, हाउ टू स्पीक, कैसे कहेंगे, वुड यू गिव मी योर पेन, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, 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 क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, क्या आप मुझे अपना पेन दोगे। क्या आप मुझे अपना पेन दोगे, वुड यू गिव मी योर पेन। ठीक है, ऐसे ही अगर पास्ट टेंस की बात करें तो श्याम सेड दैट शी वुड बी इल, श्याम सेड दैट शी वुड बी इल, श्याम ने कहा कि वह बीमार हो जाएगी, श्याम सेड दैट शी वुड बी इल, श्याम सेड दैट शी would be ill, श्याम said that she will be ill, श्याम ने कहा वह बीमार हो जाएगी। ठीक है, तो पास्ट में भी would का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही किसी को आप इनवाइट कर रहे हैं, जैसे क्या आप मेरे साथ रात्रि भोज करोगे, क्या आप मेरे साथ रात्रि भोज करोगे, तो वहां पर भी आप इनविटेशन के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव डिनर विद मी, Would you like to have dinner with me, क्या आप मेरे साथ रात्रि भोज करोगे, क्या आप मेरे साथ रात्रि भोज करोगे। ठीक है, तो जब कभी भी आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप किसका यूज कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही आप किसी चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं या प्रीफरेंस दे रहे हैं, तो वहां पर भी किसका यूज कर सकते हैं आप, वुड का। जैसे आई वुड रादर डाई देन स्टार्व, आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, यानी मैं भीख मांगने से अच्छा भाई मरना पसंद करूंगा या भूखो रहना पसंद करूंगा। तो आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, आई वुड रादर स्टार्व देन बेग, मैं भूखों मरना पसंद करूंगा या भूखों रहना ज्यादा पसंद करूंगा भीख मांगने से। ठीक है, तो मैं भीख मांगने के बजाय
मैं भीख मांगने के बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा। ठीक है, ऐसे ही आप किसी विश के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विश आई वुड सी हर अगेन, आई विश आई वुड सी हर अगेन। यार मेरी इच्छा है काश मैं उसे दोबारा देखूं। आई विश आई वुड सी हर अगेन। हाउ टू से? आई विश आई वुड सी हर अगेन। आई विश आई वुड सी हर अगेन। यार मेरी इच्छा है, या मेरी इच्छा है मैं शायद उसे दोबारा देखूं। ठीक है, या काश मैं उसे फिर देख पाता, काश मैं उसे फिर देख पाता। काश मैं उसे फिर देख पाता। ठीक है, तो प्रेफरेंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे ही वुड नॉट टेल अ लाई, ही वुड नॉट टेल अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। ही वुड नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा। भाई कुछ भी हो जाए, डिटरमाइंड है वह। ही वुड नॉट टेल अ लाई, ही वुड नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोलेगा, वह झूठ नहीं बोलेगा, वह झूठ नहीं बोलेगा। तो डिटर्मिनेशन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे विलिंगनेस, किसी चीज की तत्परता के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड डू एज यू विड, आई वुड डू एज यू विड, आई वुड डू एज यू विड। आप जैसा बोलेंगे मैं वही करूंगा, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो आई वुड डू एज यू विड, आई वुड डू एज यू विड। आप जैसा बोलेंगे मैं वही करूंगा। ठीक है, तो विलिंगनेस के लिए भी, तत्परता के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अनरियल कंडीशन की अगर बात करें, ठीक है, अवास्तविक कल्पना की बात करें, जैसे अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता? आकाश में उड़ जाता। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। हाउ डू स्पीक? कैसे कहेंगे? इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, if I were a bird, I would fly in the sky, I would fly in the sky। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। तो अनरियल कंडीशंस के लिए भी आप क्या कर सकते हैं? वुड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही रिफ्यूजल, ठीक है, रिफ्यूज के लिए यानी इनकार के लिए भी आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन, वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन। हाउ टू स्पीक? ही वुडंट he wouldn't answer any question, वह किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देगा।
वह किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देगा। तो रिफ्यूजल के लिए, इनकार के लिए भी आप क्या है, वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी की बात करें हम, संभावना की, तो संभावना के लिए भी हम क्या है, वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड, वह उसका पति हो सकता है। ही वुड बी हर हस्बैंड, शायद यार वो उसका पति हो सकता है, तो कैसे कहेंगे, ही वुड बी ही वुड बी हर हस्बैंड, या शायद वो उसका पति हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। शायद वह उसका पति हो सकता है। शायद वह उसका पति हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी यानी संभावना के लिए भी किसका यूज कर सकते हैं हम, वुड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही पास्ट हैबिट के लिए यानी भूतकाल की किसी आदत के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी हर सुबह या प्रत्येक सुबह टहलने जाते थे। गांधी जी वुड स्पिन गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, गांधी जी प्रत्येक सुबह टहलने जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका छोटा सा वुड का यूज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मोस्टली हमें करना क्या है, बिल, जहां भी आप अगर बिल का यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह पर अगर आप वुड का यूज करेंगे तो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज समझी जाएगी आपकी, कि हाँ आप बहुत ही अच्छी एक फॉर्मल लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम भी इसी प्रकार आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएं। चलिए, जय हिंद।